अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले आज के इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यूब एंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं और फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है दिस इज ऑल अबाउट क्यूब एंड फोर्थ रूट्स। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब रूट्स पर। इसमें जो वर्ड्स हैं पहले ज़रा उनको समझ लीजिए। क्यूब रूट्स और यूनिटी। यूनिटी तो मेरे ख्याल में मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट से यूनिटी है, वन को कहते हैं। साथ में एक वर्ड है क्यूब रूट्स। रूट का मतलब भी आप जानते होंगे, आई एम श्योर। और क्यूब रूट, बल्कि क्यूब रूट से पहले आए आप स्क्वायर रूट की तरफ आए। सिंपली दिस सिंबल, इसे हम यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट के लिए। ये इसे कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और आप जानते हैं इसकी डेफिनेशन। इसी तरीके से अगर मैं इसके ऊपर एक छोटा सा 3 लिख दूं तो इसे बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ एक्स। अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 1/3। तो 1/3 इज अ क्यूब रूट बेसिकली। ठीक है, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक्स का क्यूब रूट कह सकते हैं। 1 ओवर में पावर आ जाए ना। इसी तरीके से अगर 1/4 आ जाए इसको हम फोर्थ रूट कहेंगे। 1/5 आ जाए तो फिफ्थ रूट कहेंगे, एंड सो ऑन। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा है कि क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं यूनिटी के, वन के। ठीक हो गया, उसने लिखा भी हुआ है कि 1 की पावर 1/3। इसको आपने सबसे पहले हम x का नाम देंगे, किसी भी वेरिएबल का आप नाम दे सकते हैं इसको। x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। अब दरअसल हमें x की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। बाय द वे उसने ऑलरेडी बताया भी हुआ है कि क्यूब रूट्स जो है वो इसके 3 होंगे, फोर्थ रूट हो तो वो 4 होंगे, एंड जितना भी हो वो मतलब उसी के मुताबिक होंगे। है, सबसे पहले आपने दोनों तरफ पावर 3 लेनी है, तो इससे आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। 1 को लेफ्ट पे ले आए तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। चले यहाँ पे लिख देता हूँ। ए क्यूब आपने वैसे ऑलरेडी सीखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बराबर होता है ए माइनस बी। बाय द वे उसने यूज भी किया हुआ है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं ए माइनस बी, इसके साथ ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर प्लस बी स्केयर। ये फॉर्मूला है, राइट। और हमारे केस में x जो है वो a का काम कर रहा है और 1 b का। ये बनेगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जानते हैं ये प्रोडक्ट है दो टर्म्स का, तो इसका मतलब है या तो x माइनस 1 0 होगा या फिर इधर x माइनस 1 इज 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 0 का मतलब है x बराबर होगा 1 के। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे रिकॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac/2a ये फॉर्मूला होता है। ए जो है वो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट होगा जो कि 1 है, बी एक्स का कोफिशिएंट वो भी इस केस में 1 है, और इनफैक्ट सी भी 1 है। तमाम ए बी और सी 1 के बराबर है। वैल्यूज लगा दें, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्केयर मतलब 1 का स्केयर -4ac। ए भी 1 है, सी भी 1 है, तो ये 4 बचेगा डिवाइडेड बाई 2a। ए इज 1 सो ये 2 बन जाएगा। अल्टीमेटली 1 माइनस 4 करें तो माइनस का 3 आता है, -3। नेगेटिव इनसाइड स्क्वायर रूट का मतलब है आयोटा। तो फाइनली ये आपके पास दो मजीद एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। एक 1 थी, बाकी की दो हैं। सॉरी, ये माइनस है यहाँ पर, आपकी जो पीडीएफ वेरिएंट था उसमें मिसिंग है, ये भी आपने लगाना है साथ में। -1 था ये है, तो -1 प्लस माइनस √3 i/2 ये उसने लिख दी हुई है इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं। ले जी, ये दो वैल्यूज हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए ज़रा, इनको उसने सेपरेट कर दिया।
-1 प्लस स्क्वायर रूट 3i और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3i/2, तो दोनों सेपरेट कर दिए। तो ये है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 और ये 2 कॉम्प्लेक्स में है। अब आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि आपने बजाय कि हम बार बार ये सारा लिखें -1 प्लस स्क्वायर रूट 3i/2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3i/2, इनको हम नाम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए। तो इसने प्लस वाले को ओमेगा का नाम दिया और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये उसने खुद ही ओमेगा स्क्वायर नहीं कहा, हम अगर इसका स्क्वायर लेते हैं ना, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, या आपने खुद सॉल्व कर लेना है स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए, तो अल्टीमेटली ये चीज़ बनेगी। ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर लें, या फिर इंटरेस्टिंगली अगर आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो वापस ओमेगा आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो ये वापस है ओमेगा। अच्छा, बाय द वे ये चीज़ें अपने ऑलरेडी सीखी हुई हैं क्लास 10 में, जस्ट एक रिवाइज करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो वापस से ये ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, उसने लिखा भी हुआ है, बाय द वे इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, दोनों उसने सेम लिए हुए। यहाँ पर जो है वो माइनस आना चाहिए था, यहाँ पर प्लस, ये ठीक है, ये माइनस आना चाहिए था। खैर, तो ये हम फ्यूचर में जब भी यूज़ करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हम बजाय कि ये लिखें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपको वैसे याद होने चाहिए इनकी वैल्यूज़, लेकिन यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी का कर रहे होंगे। खैर, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर इनका प्रोडक्ट करें तो वो 1 के बराबर आ रहा है, और आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास x³ इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पर अगर हम ओमेगा पुट करते हैं x की जगह, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो मतलब क्यूब उसका 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये के रिलेशनशिप्स हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तो दिस इज ऑल अबाउट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपके पास 1 की पावर यानी यूनिटी की पावर 1/4 होगी। दोनों तरफ पावर 4 लें तो ये बनेगा x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, 1 उस तरफ चला गया, x4 माइनस 1। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी इसके बाद ये स्टेप है, फिर ये आ जाएगा। वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक मरतबा माइनस में प्लस में। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 का मतलब है या तो ये 0 होगा माइनस वाला, या फिर सेकेंड वाला 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 का मतलब है आप 1 ऐड करें, एक्स स्क्वायर बराबर 1 के आ जाएगा, और उसके बाद फिर स्क्वायर रूट अप्लाई करें दोनों तरफ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। यानी अगर मैं स्क्वायर रूट लगाता हूँ दोनों तरफ, स्क्वायर रूट कैंसिल और मुझे एक तरफ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट कर लेना आप, इसको वापस मैं रेस कर रहा हूँ। तो खैर ये दो प्लस माइनस वैल्यूज आ गई हैं। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 0, इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में बाय द वे कर चुके हैं सॉल्व। इसको 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो -1 आ जाएगा, और जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा होता है, और स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस सिंबल भी आ जाएगा। तो ये हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 -1 आयोटा नेगेटिव आयोटा, ये है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। इनकी भी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, मसलन जैसे आपके पास पिछले वाले में था कि सम जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो 0 होता है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। 1 प्लस -1 प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो गए, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और वो नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि जो रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के, यानी 1 और -1 रियल है ना, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है दो ऐसे नंबर जिनका सम करने से आंसर 0 आए, 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो यस, सम करेंगे तो 0 बनेगा, एंड बल्कि उसने लिखा भी हुआ है 1 प्लस -1 इज 0, -1 को भी पहले रखें फिर भी ये 0 ही आएगा।
इसी तरीके से both imaginary fourth roots of unity are conjugates of each other। conjugate का मतलब भी आप जानते हैं, मसलन अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा नेगेटिव अयोटा। तो ये उसने बताया हुआ है कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं वो कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। एंड फाइनली इस केस में प्रोडक्ट इनका -1 के बराबर आएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई -1, इसको बल्कि हम करके देख भी सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई अयोटा और उसके साथ में माइनस अयोटा, सॉरी स्केयर नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस, तो ये अयोटा स्केयर आएगा विच इज इक्वल टू -1। सो यस, प्रोडक्ट जो है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का वो -1 है। क्यूब रूट में 1 था, यहाँ पर -1 है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है, इन्हें हम अपनी एक्सरसाइज में यूज भी करेंगे। इसी के साथ आज के लेक्चर की लास्ट एग्जांपल, बल्कि फर्स्ट और लास्ट दोनों ही है। प्रूव हमें ये करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। इक्वालिटी शो करने के लिए आप एक साइड को लें और अल्टीमेटली दूसरी साइड पे पहुंच जाए। आप राइट साइड को लेंगे तो आसान हो जाएगा काम, और हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्केयर के बारे में इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं ना 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये 0 के बराबर होता है। तो 1 को अगर आप उस तरफ शिफ्ट करें तो ये चीज़ बनती है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज -1 और ओमेगा क्यूब इज 1, ये भी हम जानते हैं। स्टार्ट करते हैं, ज़रा राइट साइड को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, लास्ट वाली दो टर्म्स को। तो x मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, तो ये x स्केयर आएगा, ये x नहीं है, ये x स्केयर है। मैं लिख देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है, ये x स्केयर है। उसके बाद आपके पास x मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्केयर y से, और ओमेगा वाई x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बनेगा x, उसने वैसे थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है, डायरेक्ट किया हुआ है, और इतना मुश्किल है भी नहीं है। चले मैं इसको मल्टीप्लाई एक बार कर देता हूँ, सेकंड स्टेप है ना वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्केयर, उसके बाद आएगा जी एक्स वाई ओमेगा, और फाइनली आ जाएगा वाई स्केयर ओमेगा क्यूब। अब ये जो दरमियान वाली दो टर्म्स है ना, इसमें उसने एक्स वाई को कॉमन लिया हुआ है। ये देखें ज़रा, एक्स वाई लिखें वाई एक्स लिखें, एक ही बात है, ठीक है। ये देखिए ज़रा, बाकी बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, और हम ये जानते हैं कि ये -1 के बराबर होता है, ये लिखा हुआ। उसकी जगह -1 लगाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर ओमेगा क्यूब, क्योंकि 1 के बराबर होता है, ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी लेफ़्ट साइड थी, राइट से हमने शुरू किया, लेफ़्ट पे पहुंच गए। तो ये तरीकाकार है हम किस तरीके से इक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे ख्याल में हम क्लोज करते हैं अपना ये वाला लेक्चर इसी एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.4 को। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।